नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। ब्रेकिंग की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के लोहाघाट चामी गांव के प्रधान प्रकाश मेहर ने मुख्य सड़क के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी झाड़ियों की कटान की मांग लोक निर्माण विभाग से की है। ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि चामी लोहाघाट मुख्य सड़क के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई है और जिनके कारण सड़क के मोड़ में सामने आने से आने वाले वाहन को वाहन चालक नहीं देख पा रहे हैं और जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है। कई बार वाहन आपस में टकराने से बाल बाल बच चुके हैं और मेहर ने कहा कि अगर सड़क में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की होगी, क्योंकि आए दिन खराब सड़कों के चलते पूरे प्रदेश में कई बड़ी बड़ी वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिसमें कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी सुनने तक को तैयार नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के लोहाघाट में चमोल लोहाघाट सड़क से लगातार झाड़ियां पैदा हो रही हैं और इसके साथ ही वहां पर आए दिन जो हादसे हैं वो होते रहते हैं। इसके साथ ही बताते चले कि सड़क पर जो झाड़ियां उग रही हैं इसकी वजह से ग्राम प्रधान ने इसकी काटने की मांग की है और दुर्घटनाओं का लगातार इससे खतरा जो है वो बना रहता है। वहां पर जो गाड़ियां आती हैं उन्हें नहीं दिख पाती हैं दूसरी गाड़ियां, जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है और कई बार तो वाहन जो है वो आपस में टकराने से बच जाते हैं। तो मेहर ने कहा कि अगर सड़क पे कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को होगी, क्योंकि आए दिन खराब सड़कों के चलते पूरे प्रदेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं और लेकिन कई बार शिकायत कर चुके हैं, अधिकारी सुनने तक को तैयार नहीं है। मेन मार्ग है ये तो सड़क का। आप लोग देख रहे हैं कि मतलब चारों तरफ घास ही घास है रोड पे और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। विभाग अपने दावे करता है कि हमने नालिया का काम किया है, हमने इस कवर का काम किया है, बट इस रोड में आज तक कोई काम नहीं हो रखा है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी लोक निर्माण विभाग की रहेगी। और यहाँ पर एक इतना बड़ा हमारा एक मंदिर है, मेन संगपाल बाबा की कृपा से है कि इस रोड में आज तक जब से ये सड़क बनी है आज से लेकर अब तक का इस रोड में कभी भी कोई जनहानि या कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की रहेगी। धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड में कुमाऊं की काशी बागेश्वर के दशमी के दिन दुर्गा पूजा महोत्सव का सरयू नदी में माता की मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हुआ। वहीं नगर में दुर्गा पूजा, देवी पूजा और ग्रामीण खरे की दुर्गा पूजा की ओर से माता की मूर्ति के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बीच शोभा यात्रा सरयू तट पर पहुंची और जहां पूरे विधि विधान के साथ माता की मूर्ति का विसर्जन किया गया। तो इन सरयू नदी में माता दुर्गा का विसर्जन किया गया है। इसके साथ ही मूर्ति के साथ ही नगर में वहां पर लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में कई बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसके साथ ही विधि विधान के साथ मूर्ति का विसर्जन वहां पर लोगों ने किया है। तो ये जो शोभा यात्रा है वो कई अलग अलग मार्गों से होकर निकली और इसके बाद बता दें कि बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंचे हैं और मूर्ति के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद माता दुर्गा का विसर्जन किया गया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा को लोग ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बताते चले कि वहां पर इसके बाद सरयू नदी में मां दुर्गा का विसर्जन कर दिया गया, उनकी मूर्ति का, उनकी प्रतिमा का। और जो शोभा यात्रा निकाली लोगों ने, शोभा यात्रा कई मार्गों से होकर गुजरी और जिसके बाद लोगों ने विधि विधान के साथ वहां जो लोग पहुंचे, श्रद्धालु जो पहुंचे, उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ वहां दुर्गा पूजा, बता दें कि दुर्गा मूर्ति का वहां पर विसर्जन कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के नैना देवी मंदिर परिसर में मां दुर्गा महोत्सव का दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियों का विसर्जन के साथ समापन हुआ। वहीं नैना देवी मंदिर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को लाल रंग का टीका लगाया और इसके साथ ही सिंदूर की होली भी वहां पर खेली गई। मां को विदा करने के लिए मां नैना देवी मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे।
तो वही मां दुर्गा देवी का नैनी झील में विसर्जन किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर नैना देवी मंदिर परिसर में मां दुर्गा महोत्सव का दुर्गा गणेश कार्तिकेय की मूर्तियों का विसर्जन के साथ समापन हुआ। वहीं नैना देवी मंदिर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को लाल रंग का टीका लगाया। तो वहीं टीका लगाने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग थे वो मौजूद रहे और इसके साथ ही मां को विदा करने के लिए मां नैना देवी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो विसर्जन के साथ ही महोत्सव का समापन भी हुआ है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, उत्तराखंड के नैनीताल की है, जहां पर मां दुर्गा देवी का विसर्जित कर दिया गया है, नैनी झील में विसर्जन कर दिया गया है। और इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और वहां पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति पेश की। इसके साथ ही मां की मूर्ति को वहां पर नैनी झील में विसर्जन कर दिया गया है। लोगों ने एक दूसरे को टीका लगाया, वहां पर सिंदूर की होली भी खेली गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ मौजूद रहे और मां दुर्गा को नैनी देवी बता दें कि नैनी झील में वहां पर विसर्जित कर दिया गया है। तैयारियां पूर्ण है। सगर नगर वासियों को दशहरे की दुर्गा पूजा कमेटी और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। सुबह आपने देखा होगा कि 9:28 से दशहरे का जो पूजन होता है वो किया गया पंडित जी द्वारा। उसके बाद दर्पण विसर्जन किया जाता है। देवी की मूर्ति थोड़ा आगे खिसकाकर एक परात में एक शीशा रखा जाता है, जिससे कि देवी के चरण दिखाई देते हैं, उसको दर्पण विसर्जन कहते हैं। वो कार्यक्रम पूरा हो गया है। अब धीरे धीरे हमारी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पर आपने देखा होगा दाईं ओर आ चुकी हैं। बड़ी मूर्ति भी हमने अपने ट्रॉली में रखी है। उसके 1 बजे हम नगर भ्रमण में निकल जाएंगे। पहले तो नगरवासियों को दुर्गा पूजा की और दशहरे की बधाई देना चाहूँगा। अब मैं आज सुबह हमारे पास जो पूजा का प्रोग्राम था, तो पंडित जी ने पहले दशमी की पूजा की है। दशमी की पूजा करने के बाद में दर्पण विसर्जन किया गया है और दर्पण विसर्जन जहाँ से विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होती है, अब हम क्या कहते हैं नगर परिक्रमा कर माता को पूरे नगर में नैनीताल घुमाकर उसके बाद करीब शाम को 6 साढ़े 6 बजे नैनी झील में उसका विसर्जन करेंगे। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एनआईएम के 20 प्रशिक्षु लापता अभी भी लापता हैं और वहीं 9 पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए हैं। वहीं 4 पर्वतारोहियों के शव 4 तारीख को बरामद हुए थे और वहीं 5 और प्रशिक्षुओं के शव बरामद किए गए हैं। वहीं रेस्क्यू टीम लगातार बता दें कि वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो तलाश कर रही है और 3 दिन तक ट्रैकिंग पर्वतारोहण पर रोक लगाई गई है। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एनआईएम और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से 16 सदस्यों का दल उत्तरकाशी के लिए रवाना किया गया है। तो एनआईएम के 20 प्रशिक्षु अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 प्रशिक्षुओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। लगातार वहां पर जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं और इसके साथ ही बताते चले कि वहां पर अभी 9 पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 4 पर्वतारोहियों के शव 4 तारीख को बरामद हुए थे, वहीं 5 और प्रशिक्षुओं के शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू टीम लगातार तलाश कर रही है और 3 दिन तक ट्रैकिंग पर्वतारोहण पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनआईएम और आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं और वहां पर जो जवान हैं वो लगातार बता दें कि रेस्क्यू कर रहे हैं और वहां पर पर्वतारोहियों की खोजने की लगातार उनको कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर से 16 सदस्यों का दल उत्तरकाशी के लिए रवाना भी किया गया है। वहीं उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुए जघन्य अपराध के विरुद्ध देश और प्रदेश में चारों तरफ सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक लोगों में भारी रोष देखने को मिला है। तो वहीं जिसकी एक वानगी अधर्म पर धर्म की विजय के पर्व विजयदशमी यानी दशहरे के पावन मौके पर भी देखने को मिली। वहीं हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र के युवाओं ने देवी मंदिर के सामने भारी संख्या में जमा होकर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को फांसी की सजा की पुरजोर मांग की है और साथ ही दुराचारी रावण के साथ आर्य का भी पुतला दहन किया ताकि लोगों को एक सख्त संदेश दिया जा सके। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में बताते चले कि रावण
के पुतले को दहन किया गया और इसके साथ ही लोगों में अभी भी अंकिता भंडारी के हत्यारों के विरुद्ध काफी रोष देखने को मिल रहा है और इसके चलते वहां पर लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी के हत्यारों यानी कि पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य को अब वहां पर उनके पोस्टर लेके उनको जला दिया है और इसके साथ ही उन्होंने समाज को सख्त संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं अधर्म पर धर्म की जीत है और अगर बात की जाए तो असत्य पर सत्य की जीत तय है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।